दोस्तों हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज देखी है जिसके अंदर हमने जल परी को देखा है, लेकिन क्या अगर हमें कोई ऐसा कहे कि जल परी वास्तव में होती है तो क्या हम इसका यकीन करेंगे? लेकिन दोस्तों अगर इतिहास को खंगाल कर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी कहानियां मिलेगी जिसमें जल परियों के होने के वजूद को बताया गया है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। प्राचीन काल के अंदर कोलंबस नाम के एक वैज्ञानिक ने 3 जलपरियां देखी थी और कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उनकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक अद्भुत जंतु दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया है, उसे आज हम पेंटिंग्स में नहीं देख पाते। जैसा कि हम जानते हैं कि पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि शिकार ही वह कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुपकर रहा करती थी, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। दूसरी बात करें तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक ग्रिफिन, उन्होंने ऐसा कहा था कि उनके पास भी एक जलपरी थी और ये खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरफ फैल गई थी और मीडिया वाले जमा भी होने लग गए थे और उनसे पूछताछ भी कर रहे थे कि क्या वास्तव में उनके पास जलपरी है कि नहीं। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वो 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने ये मान लिया था कि वास्तव में एक जलपरी होती है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इसके बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वो जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, पर उन्होंने वो जलपरी नहीं बेची। दोस्तों जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं कि एक समुद्री जीव कैमरे में नजर आता है, जिसका आधा शरीर इंसान का तो आधा शरीर मछली जैसा है, जो जल परियों के अस्तित्व को पूरी तरह से सिद्ध करते नजर आता है। लेकिन शो के आखिरी शो में कुछ सेकंड के लिए एक डिस्क्लेमर था जिस पर यह साफ लिखा था, यह एक साइंस फिक्शन शो है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, यानी कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्री थी वो खाली बनी बनाई बात थी। वैसे इसी के साथ शुरू हुई समुद्री जल परियों की शोध, जिसमें पूरे विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते गए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर वैसे वीडियो और तस्वीरें आती रही जो हमेशा से जल परियों की जिंदगी पर सवाल उठाती रही। हालांकि इन सभी के प्रश्नों पर रोक भी लगा दी जाती है और फिर इन सबको आम जनता से दूर रखा जाता है। दोस्तों अगर आप महाभारत में विश्वास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि महाभारत के अंदर भी जलपरियों का उल्लेख है। थाईलैंड और कंबोडियन संस्करण में रावण की बेटी सुवर्णमच्छा का उल्लेख किया गया है, जो एक सोने की मत्स्यनंगा थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उल्लूपी का उल्लेख कई स्थानों पर जलपरी के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी है, जिनका शरीर का ऊपरी हिस्सा मानव का था और निचला हिस्सा मछली की तरह था। तो क्या हम बचपन में जिन कथा और कहानियों में जलपरी का नाम सुनते आ रहे हैं, क्या वो हमारी एक कल्पना मात्र है जिससे आए दिन हम दुनिया के कई कोनों में उनके जीवाश्म को पाए या जाने की खबरें सुनते हैं? क्या ये सब कुछ झूठ है और क्या ये खाली कोरी कल्पना है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि युगों युगों से चली आ रही इस जलपरी की कल्पना में कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको भी लगता है जलपरी है तो आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको कैसे पता, और अगर आपको नहीं लगता तो भी आप कमेंट में बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है।